वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले भगवान जी के हाथ जुड़वाया करिए। ये जो बाहर खड़ा हुआ है, ये डॉगी देख के मतलब बहुत चीख रहा था। डॉगी ऊपर देख के चीख रहा था, मुझे समझ नहीं आया किसको देख रहा है। बाद में देखा तो ये डॉगी को देख के चीख रहा था। अनिशा स्कूल जाने के लिए खड़ी हुई थी। चाचा आ गए थे, चाचा इसको स्कूल ले जा रहे हैं। ये डेली मेरे को बोलती है जल्दी भेज देना पापा। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई तब तक मम्मी ने दूध रेडी कर दिया था। फिर मैंने घर की पूजा करी। आज इक्शनवमी है तो मेरे को फेरी लगाने जानी थी आंवले की। ये मतलब कार्तिक के महीने चल रहे हैं ना, कार्तिक के महीने में पूजा बहुत होती है, तो कार्तिक के महीना में फेरियाँ लगती हैं। आज आंवला इक्शनवमी थी तो आंवला की फेरी लगनी थी। इधर स्प्राउट रेडी हो रहे थे। स्प्राउट को ना कच्चा नहीं आना चाहिए। जिनका बाथरूम होता है, जिनको बाथरूम मतलब दर्द होता है, उनके लिए अच्छे नहीं होते, उन्हें हल्का स्टीम लगा के खाना चाहिए। इधर पानी गर्म, जूस का सामान है ये, इसको हम हल्का सा गर्म पानी में डालेंगे। ऐसा करने से सब्जियों की में जो ठंडक होती है वो कम हो जाएगी, इसलिए हम इसे गर्म पानी में डाल देते हैं। पहले से थोड़ी देर पहले डाल के रख देंगे। मैं चाचा संग बैठ के चाची घर पर जा रही थी। चाचा मेरे को पहले बिस्किट दिलाने ले गए थे, मैं फिर ही बिस्किट से लगा रही थी। अब मैं चाची घर पहुंच चुकी हूँ। फिर मैंने पूजा स्टार्ट करी। यहाँ पर मैं बिस्किट से लगा रही थी, चाची सिंगाड़ी से लगा रही थी। चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रोली, चावल और दीपक जलाया था। फिर उसके बाद हम कहानी पढ़ी। कहानी में बताया भी गया है कि हमें ये फेरी, आंवले की फेरी क्यों लगाते हैं। फिर कुर्त आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों को दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बैठे हाँ जी नमस्ते। वहाँ पर बेटे बहू के धन अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम, मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। चलो पहले कथा ये वाली कहानी फिर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोले कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वे एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम भी तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। लगा लो उसके बाद कहानी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने 5 कहानियाँ पढ़ी थी। अब हम फेरी लगाना स्टार्ट करेंगे।
मेरे को जो बच्चे मिले थे रास्ते में मैंने उनको सबको बिस्किट दी। आसपास जितने भी बच्चे रहते थे छोटे छोटे सबको देकर आई थी मैं उनके घर जाकर। ये मैं मम्मी के लिए जूस निकाली हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना।